Hello students, today we will talk about एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये अपना मैग्नेटिज्म या मूविंग चार्ज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसका रोल यहाँ मूविंग चार्ज या मैग्नेटिज्म में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसका होता है, गॉस लॉ का। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि गॉस लॉ अप्लाई होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी इनक्लोज वॉल्यूम के लिए, किसी इनक्लोज सरफेस के लिए। तो ठीक यहाँ पर कौन, एम्पियर सर्किटल लॉ भी किसी इनक्लोज लाइन के लिए, किसी इनक्लोज बाउंड्री के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक है ना। ओपन सर्किट के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये किसी क्लोज सर्किट के लिए अप्लाई होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। तो बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ACL means ampere circuital law. Along to the boundary of any closed circuit, the line integral of magnetic field is to the mu naught times of net current. ठीक है ना। किसके, बाउंड्री के, ये जो सर्किटल पाथ है ना, इस सर्किटल पाथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो है वह इस पाथ से कवर किए गए नेट करंट का म्यू नॉट टाइम होता है। इस सर्किटल पाथ से कवर किए गए नेट करंट, टोटल करंट का कितना टाइम, म्यू नॉट टाइम होता है। कौन, बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए कैसे, ऐसे लिख सकते हैं। ये लाइन इंटीग्रल का साइन है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है ना। म्यू नॉट क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे कि आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए आप खुद ही। बी डी एल का मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं ये वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे तो है ही वेक्टर, और ये डीएल भी क्योंकि अपनी एक डायरेक्शन के साथ बताया जा रहा है तो डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो आप इसको भी वेक्टर के साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में कौन है, डीएल है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट प्रोडक्ट है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी डीएल कॉस कितना, कॉस 0 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग चाहे तो बी को बाहर लिख सकते हैं और डी को, मतलब लाइन इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं बी को, और डीएल को वहीं छोड़ दे, जैसे कब, वैसे ही cos 0 मेरी 1 होती है। तो म्यू नॉट आई हुआ। इसके बाद आप खुद सोचिए, सिंस डीएल इस सर्किटल पाथ पर या सर्कुलर पाथ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, या मैं बोल सकता हूं सरकमफ्रेंस पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल है, पर होल सरकमफ्रेंस कितनी होगी, अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर होगी। कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई, और b इज इक्वल टू उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन आर। और फिर देखा जाए तो हमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू को रखने से अच्छा है कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको लिख सकें, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जिसकी वैल्यू में पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की होती कितनी, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई को, अब यहाँ आई न लिखकर 2 आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 आई अपॉन में आर, 2 आई अपॉन आर। ये है आपका फार्मूला। क्लियर टू एवरीवन। ठीक, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में आपने पढ़ा कि एम्पियर सर्किटल लॉ
उसी तरह से मैग्नेटिज्म या मूविंग चार्ज में वर्क करता है जिस तरह से गॉस लॉ किसमें करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गॉस लॉ भी अप्लाई होता था इनक्लोज सरफेस के लिए, तो एम्पियर सर्किट लॉ भी किसी क्लोज सर्किट के लिए अप्लाई होता है, ओपन सर्किट के लिए नहीं होगा। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा कोई वायर है, जैसे मान लो ये वायर है, एक्स वाई वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है, तो इस वायर के सराउंडिंग हम एक सर्कुलर पाथ को इमेजिन करेंगे, और सर्कुलर पाथ अगर जैसे ही हमने इमेजिन किया तो बोल सकते हैं कि अब ये वायर एक तरह से बोला जाए तो पूरी तरह से इसकी एक बाउंड्री बन गई, ये क्लोज हो गया। तो इसका वर्क बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि कौन करता है, गॉस लॉ में गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क करता है, उसी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ वर्क करता है कहां पर, मैग्नेटिज्म में। ओके।